राधे राधे, राम राम, खमा गणेश। स्वागत आप सभी का आपके चैनल सरकारी रोजगार विद स्टडीज जेके के साथ। यानी बात किसके बारे में करेंगे, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि भाई कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी जगह कट ऑफ की जानकारी आ चुकी है और मैंने तो कुछ ऐसा भी वीडियो यानी कि काफ़ी न्यूज़ और कुछ यानी कि देखा। उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, तो आप मान लीजिए एग्ज़ाम ख़त्म होने के आधे घंटे बाद ही कट ऑफ के वीडियो आने शुरू हो गए थे। यानी कि काफ़ी लोग इंटेलिजेंट हैं जो यानी कि आप समझिए, आपने मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने गए, आप एग्ज़ाम देने गए होंगे तभी इस वीडियो पे आए होंगे। आप एग्ज़ाम देने गए हैं और अब आप मान लीजिए यानी आप बस स्टेशन माते नहीं पहुंचा थे, बस स्टेशन उजी नहीं पहुंचा, यानी कि आप बस स्टेशन तक भी नहीं पहुंचे होंगे तब तक आपके सामने कट ऑफ के वीडियो आ चुके थे। यानी कि कितनी बेहतरीन दुनिया है आपके सामने बड़े। अब एग्ज़ाम में जे मतलब पेपर तो गुजा में पहला कट ऑफ जारी हुई रही, तो कट ऑफ रे चक्कर में घणो नहीं पड़ना है। बात यहीं तक करेंगे कि भाई क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं आपके टक्कर में, यानी कि इस कट ऑफ के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मैं तो सीधी बात बोलूँगा पहले तो, और आखिरी में आपकी इच्छा है वो भी पूर्ण की जाएगी। और बात रहेगी कौन सी, तो आपको क्या पसंद है ना पसंद है कट ऑफ के बारे में, ये सारी जानकारी होती है हमें। यानी कि आपको क्या लगता है, अगर आप मान लीजिए जो भी साथी बढ़िया तरीके से इस एग्ज़ाम को देख रहा है, उसे विश्वास है भाई मेरा सिलेक्शन होगा, तो वो ज़्यादा कट ऑफ के बारे में उधर उधर नहीं देखेगा। और जिन्हें विश्वास नहीं होता है भाई मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो फिर वो हर दिन कट ऑफ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सर्च करता है और देखता है। 10, 15, 20, 25 वीडियो आप कट ऑफ के बारे में देख चुके होंगे और फिर भी अन्य और वीडियो देखेंगे, और तब भी आप एक सटीक कट ऑफ का एनालाइज खुद नहीं कर पाते। तो फिर आप पर थोड़ा खुद पर देखना कि आप खुद एक कट ऑफ के बारे में इतनी वीडियो देखने के बाद एनालाइज खुद नहीं कर सकते। आप एग्ज़ाम दे कर आते हो, देखो जैसे हम आगे आपको कट ऑफ बताने, ठीक है, हमने एग्ज़ाम नहीं दिया है फिर भी हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन हमने पेपर को देखा है, पेपर को थोड़ा एनालाइज किया है, लेकिन हमसे ज़्यादा आपको अपनी कट ऑफ के बारे में मालूम होना चाहिए। क्योंकि देखो जैसे किसान खेती करता है तो उसे अपनी खेती के बारे में सब कुछ जानकारी होती है, उसी तरह आपने पूरी प्रिपरेशन की, अपनी इस परीक्षा के बारे में पूरी तैयारी की। तैयारी करने के बाद आप इस फील्ड में एग्ज़ाम देने गए हैं और अब आपको अंदर आपको पता है अभी इतनी कट ऑफ इसकी जाने वाली। नॉर्मल सी बात है, पिछली कट ऑफ आपकी गई थी वीडियो भर्ती की, वो गई थी यानी कि 130, कितनी गई थी 130। वो कैसे गई थी, यानी कि पोस्ट कितनी थी आपको पता होगा, तो 5,500 या 5,000 इसकी पोस्ट थी, तब आपकी 130 गई थी। तो अब आपकी कट ऑफ है वो ज़्यादा ही जाने वाली है, सिंपल सी बात होगी, क्योंकि 130 नहीं रहने वाली। सीधी सी बात, अगर आपको 130 लग रही है और आपको लग रहा है मैं गलत बता रहा हूँ, आपको कड़वा लगेगा, लेकिन सत्य यही है, आपके सामने सत्य को स्वीकार करना सीखो अपने दिल में, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो क्या आप मेरा वीडियो पॉज कर दोगे, मैंने बता दिया 130 नहीं जाएगी, आप वीडियो छोड़ के किसी और का वीडियो देखेंगे, हाँ इसने बता दी 125 आपकी जाएगी। यानी कि मान लीजिए नंबर बनाने, मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, 125 नंबर की बात कर रहा हूँ। यानी कि पिछले 130 गई थी कट ऑफ, नंबर जो बोर्ड ने जारी की थी उसकी बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन की बात बाद में कर दूंगा, लेकिन यानी कि आपको 125 या फिर आपसे 100 मान लीजिए 20 किसी ने बता दिया 120 क्वेश्चन तक आपके सिलेक्शन होगा, तो आप उसका वीडियो पूरा देखेंगे, लाइक वगैरह वो भी करेंगे, आप अंदर से खुश होंगे। और बाद में जब रिजल्ट आएगा तब अरे मारो तो सिलेक्शन के वो ही नहीं, क्यों मोटी में तो घनी हैंग मार क्वेश्चन रेडी था, सिलेक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल, अरे सिलेक्शन होगा कैसे, देखिए आप पहले थोड़ा सोचिए। पोस्टें कितनी है, पोस्टें 850 आपके पास पोस्टें हैं, उसमें कितने लोगों ने एग्जाम दिया होगा वो भी सोचना है। लेकिन फर्क उससे नहीं पड़ता भाई कितने लोगों ने एग्जाम दिया, 80% रही होगी, यानी कि 80% आपकी प्रेजेंटेशन रही है एग्जाम में, उसको आप एक बार साइड में रखिएगा। क्योंकि एग्जाम देने वही साथी के जिन्होंने काफ़ी भर्तियों में एग्जाम दिया है, इनमें से कुछ अन्य भर्तियों में भी जाएंगे, लेकिन चयन उसी का होगा जो बार बार एग्जाम दे रहा है, जिसे बार बार तैयारी है, पूर्ण प्रयास से चयन उसी का होने वाला है। अगर आपने तैयारी बहुत अच्छी की तो चयन आपका होगा। आप कट ऑफ के बारे में ज़्यादा उधर उधर ना जाइए। अगर आपको फिर भी कट ऑफ देखिए तो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा भाई इतनी रहेगी, अनुमानित बताऊंगा, ऐसा नहीं कि यही रहेगी क्या, बिल्कुल, यानी कि इसके आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी, कम तो आपकी रहने वाली नहीं। सीधी सी बात है, आप मान लीजिए 125 से 30 क्वेश्चन के मध्य, यानी क्वेश्चन की बात करें 130 से 125 क्वेश्चन के मध्य आपकी कट ऑफ रहेगी इस बार। क्यों, देखिए 125 क्वेश्चन के आपके लगभग 156 नंबर बनेंगे। कितने 156, और पोस्ट कितनी 850 पोस्ट, तो 156 के आसपास आपके नंबर। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, आपके कट ऑफ के बारे में। वैसे आपको मैं तो पुनः कहूँगा कट ऑफ का ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और लास्ट बात भाई रहेगी, अभी फिलहाल आपके कट ऑफ के बारे में कहेंगे, लास्ट में आपके जाते वो जो होगा वो बात कर देंगे हम आगे। यानी कि बात करेंगे किसकी भी, आपके कट ऑफ की।
जाएगी। तो मैं तो वापस पुनः कहूँगा कट ऑफ के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, कट ऑफ अपने आप चली जाएगी। अब आपने एग्ज़ाम दे दिया है, फिर आप कट ऑफ ज़्यादा देखेंगे तो आपका टेंशन यानी कि आपके माइंड में केवल टेंशन ही होगा, यानी कट ऑफ क्या रहेगी भाई। ये लिखना ज़रूरी होता है, तभी कुछ आप समझ पाओगे। यानी कि जो समझदार है वो नहीं, उनके लिए क्या भाई, समझदार है वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, हम सभी इंटेलिजेंट होंगे, महानुभव होंगे। और जो कमेंट करेंगे कि ये क्या कट ऑफ बता रहा है, इसे तो कुछ पता ही नहीं है, वो है ढिंगड़ा है पूछना, आप ऐसे नहीं, बहुत महानुभव मिलते हैं इस दुनिया में। यानी कि देखिए आपकी पोस्ट है 850 पोस्ट हैं और परसेंट कितने, 160% थे आपके पास। अंक कितने थे, तो आपके 200 अंक का पेपर था और इसमें से आपके यानी कि प्रत्येक पर्सन के 1.25 यानी एक नंबर ने 25 ऊपर है, यानी कि 1.25 नंबर 1% पे हम थे गाँव को कि मोने आज जानकारी तो हैंग ठाई से बिल्कुल थोड़े हैंग ठा है। यानी कि आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप उधर उधर कट ऑफ के लिए बारे में फिर जाते हो। यानी कि नेगेटिव मार्किंग कितनी थी, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 थी। आपने अगर नेगेटिव मार्किंग की तो आप डाउन चले जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। सीधी सी बात है, मुंह पे बोलना ठीक रहता है, बाद में बोलना कोई मतलब नहीं है। यानी कि सीधा कहो, सटीक कहो, एकदम सही आदमी अगले वाला नाराज़ हो तो एक बार हो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, फिर एक बार नाराज़ होंगे, यानी कि बार बार तो नहीं होगा। ठीक है, तो अब बात किसकी करते हैं भाई। पिछली कट ऑफ आपकी 130 रही थी, वो कैसे रही थी, यानी कि पोस्टें कितनी थी, यानी कि लगभग भाई 5500 के आसपास मैंने सुना है। यानी कि मान लीजिए 5000, मान लीजिए, मैं बता रहा हूँ 5000 मान लीजिए। आपको लगता है बड़ी है तो आप बड़ी होगी, तो आप पोस्ट देखिए ना, पोस्टें कितनी थी। और अब बात करते हैं भाई पेपर की, पोस्टें थी इसलिए इतनी बात करते हैं पेपर की। लोग कहेंगे पेपर ईजी था, बिल्कुल आप कहेंगे ईजी था, क्या था भाई पेपर आपका ईजी था, ठीक है, पेपर ईजी था, ठीक है, बिल्कुल ईजी था, मान लीजिए पूरा ईजी था। तो क्या ईजी था तो कट ऑफ नीचे आ जाएगी, कोई नीचे आने वाली है नहीं, कट ऑफ आगे ही जाएगी, कोई नीचे तो आएगी नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर इजी था या नहीं था। बिल्कुल इजी तो नहीं था, नहीं था, क्या था आपका पेपर इजी नहीं था, तो मॉडरेट था, मॉडरेट भी था, ठीक है, मॉडरेट था, ठीक है, और सिंपल नहीं था, इजी नहीं था, यानी कि हार्ड लेवल का भी नहीं था, नहीं मीडियम था, मॉडरेट था। पेपर बढ़िया था, यानी कि बहुत अच्छा पेपर था। जिसने बढ़िया तरीके से तैयारी की उसके लिए पेपर अच्छा था, और जिसे लग रहा है भी पेपर अच्छा नहीं था तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी में कमी थी, इसलिए आपको पेपर आसान नहीं लगा। और मान लीजिए आपको पेपर बहुत सरल लग रहा है, आपने पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट की, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तभी आपको पेपर सरल लगेगा। और वैसे बता दूं, मैं यहाँ आके या कोई भी और भी जो भी साथी जो भी टीचर है पढ़ा रहे होंगे, वो बोल रहे होंगे पेपर बहुत ईजी था, तो आपने पेपर दिया नहीं दिया। जिसने पेपर दिया, आप हाँ एनालाइज कर रहे होंगे, आप कहीं ना कहीं बुकों से आप बहुत यानी कि पढ़ा तो रहे होंगे, बहुत आप इंटेलिजेंट है, तभी आप बता रहे पेपर इजी था। लेकिन थोड़ा सोचिए, वो उसमें गणित भी थी, यानी कि इंडिया लेवल की हिस्ट्री भी थी, वो भी थी, यानी सब कुछ था इसमें। ऐसा नहीं केवल राजस्थान जीके से आप पेपर सॉल्व कर पाएंगे या हिंदी से आप सॉल्व कर पाएंगे पेपर। अब जो भी देखता है राजस्थान जीके आ गया, यानी कि कुछ 4 क्वेश्चन आप देखिए पूरे सरल पूछ ली, तो क्या बोलेगा पेपर पूरा सरल था। यानी कि पटवारी से पेपर आपका बेस्ट था, मैं तो ये कहूँगा पटवारी से पेपर बेस्ट था। अब बात छोड़ो, मेन मुद्दे पे आते हैं, कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो कट ऑफ आप अनुमान मान लीजिए आपकी, यानी कि देखिए अगर आपको लग रहा है पिछली बार की कट ऑफ, तो पिछली बार की आप छोड़ दीजिए, आज की कट ऑफ की बात करते हैं। तो कट ऑफ आपकी वो रहेगी कितनी, अब आपका ज़्यादा इंतजार न लेते, देखिए कट ऑफ यानी कि आप मान लीजिए, आपने क्वेश्चन की बताऊँगा, मैं पहले दोनों बता देता हूँ, क्वेश्चन और डायरेक्ट बताऊँगा कोई, यानी कि मैं कैटेगरी वाइज बाद में बता दूंगा। देखिए मान लीजिए आपने कितने अटैम्प्ट किए, यानी कि सही एकदम राइट, हाँ एकदम राइट, आपने 125 मान लीजिए क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। अब आपको कुछ इधर उधर का लग रहा हो, या आपको लगता है भाई ऐसे इतनी कैसे जाएगी या इतनी नीचे भी कैसे रहेगी, क्वेश्चन है क्या है आपके क्वेश्चन की कट ऑफ बता रहा हूँ। यानी कि मान लीजिए 125 आपने क्वेश्चन एकदम सही कर दिए, ठीक है, तो अब मान लीजिए 125 का आप क्या करना है, 125 का 1.5 से गुणा करेंगे तो कितने आएगा आपको पता है, लगभग आपके आएंगे, वो आएंगे भाई कितने, तो 156 पॉइंट आने वाले हैं। कितने, 156 पॉइंट इसमें आने वाले। तो आप सोचिए पिछली कट ऑफ 130 थी, कितनी थी 130, अब आएगी वो आएगी, सबकी मिलाकर बता रहा हूँ 156 के आसपास ये आने वाली है, अगर आप मानेंगे कितनी। अब आपको कितने ये आपके ये तो थी क्वेश्चन में, अब आपके ये अंकों में, तो अंक में आपके कितने आएगी। लोग बोलते हैं, सभी बोलते हैं भाई केवल आप क्वेश्चन में बताते हो, तो आप अंक में भी देख लीजिए, इसके आसपास आएगी। या तो आप मान लीजिए कितनी रहेगी, आप मान के साथ अनुमानित का मतलब है कि अभी मानना होता है, यानी कि आपको इतना अनुमानित बताया जाता है। भाई देखिए अगर ज़्यादा गई तो मान लीजिए किसी के क्वेश्चन आपने ज़्यादा भी अटैम्प्ट किए, कुछ साथियों के 140 प्लस भी हो रहे होंगे, तो उनका तो सिलेक्शन आराम से होना ही है, सीधी सी बात है, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मान लीजिए आपने या तो क्वेश्चन आपकी रहेगी कट ऑफ 150, या फिर 50 भी नहीं रहेगी और 56 भी नहीं रहेगी, तो कितनी रहेगी 160 हो जाएगी ना।
नहीं 160 शायद नहीं जा सकती, तो यहाँ से हटा देते हैं भाई। अब इसके अनुसार याद देखो आपके पास ये अनुमान है, यानी कि आपके पास सामने सीधा अनुमान रख रहा हूँ, इनके मध्य आपकी कट ऑफ रहने वाले। अब आप कन्फ्यूजन हो गए भाई इनमें से अब कितनी कट ऑफ जाएगी, तो इनमें से भी आपको बता दूं, यानी कि पूरी परसेंट वाइज और कैटेगरी वाइज अब जारी कर ही देते हैं आपके सामने, लेकिन इनके आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। अनुमानित बता रहा हूँ, मैंने कोई एग्जाम दिया नहीं, लेकिन मैंने पेपर देखा है और देखा भाई यहाँ लोग बोल रहे थे, नहीं मतलब आप सभी साथी बोल रहे हैं, आपके सभी साथियों के मैंने कहीं सर्च रिसर्च करने के बाद पता चला भी इतने क्वेश्चन लगभग सही हो रहे हैं। यानी कि 125 से लगाकर अगर जो भी साथी आप जो भी कैटेगरी में आते हैं 125 से लगाकर आपने अगर 135 क्वेश्चन या फिर आपके मान लीजिए 140 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। यानी आप मान लीजिए अगर आप मानेंगे भाई ये तो ज़्यादा बता रहे हैं, तो आपकी खुशी के लिए अगर नीचे जाएंगे तो इसमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यहाँ मैं बता दूंगा, आप मान लीजिए मैं यहाँ बता दूंगा 105 ही जाएगी क्वेश्चन कट ऑफ, फिर आप बहुत खुश हो जाएंगे यार 105, मेरे तो 100 यानी कि 109 हो रहे हैं, मेरे तो 108 हो रहे हैं, मेरे तो 115 हो रहे हैं, इसमें तो मेरा सिलेक्शन बिल्कुल होगा। तो ये आपकी गलत फहमी क्या है, आपकी गलत फहमी है, यहाँ तक आपकी नहीं जाएगी, तो इसलिए मैं ये आपको डिलीट कर रहा हूँ। ये क्या डिलीट, यानी कि आपके 125 से लगाकर आपकी कट ऑफ रहेगी, वो रहेगी 130 से 35 के मध्य, 125 से 35 के मध्य आपकी कट ऑफ पक्की न पक्की रही भाई। क्वेश्चन के मुताबिक आप देख लेना। अब बात करते हैं आपकी कैटेगरी वाइज, ये थी क्वेश्चन के मुताबिक, अंक के मुताबिक ही बता दी। कैटेगरी वाइज बात करते हैं आपकी किसकी, जनरल की बात करें तो अब इससे थोड़ी डाउन बता दी जाए तो देखिए लगभग आप मैंने बोला ना 50 के आसपास, यानी आप मान लीजिए 145 से लगाकर कितनी यानी कि 150 तक इतने आसपास आपकी कट ऑफ जाएगी। इसमें हो सकता है 2 अंक यहाँ बढ़ जाए तो 48 हो जाए, या फिर 2 अंक यहाँ बढ़ जाए तो 52 इसके आसपास ही जाएगी। अगर 2 अंक घट जाएंगे तो आप मान लीजिए 40 हो जाएगी भाई, और वहाँ 55 हो जाएगी, या फिर यहाँ पे 45 हो जाएगी। इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, ना इधर ना उधर, 5 अंक का इधर उधर हो सकता है, लेकिन कट ऑफ रहेगी 145 आसपास। अब मान लीजिए फीमेल का, तो फीमेल का आप इसमें से कितने 2-3 कम कर लीजिए जनरल वाले, तो 2-3 आपके कम कर लेने। और अगली बात करेंगे किसकी, तो ओबीसी वाले साथियों की। हमारे जो भी ओबीसी कैंडिडेट साथी हैं उनके आप इनमें से केवल मात्र कितने कम करने, 3 से 4 अंक आप कम कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए 142 से आपकी कितनी 145 तक आपकी भी 45 से भी ज़्यादा जा सकती है, यानी आपकी मान लीजिए, लेकिन 145 आप मान लीजिएगा, 142 से 45 के आसपास, या फिर आप मान के चलिए 140 तक आपकी इसमें जा सकती है। अब आपकी ये क्या है भाई, अंक के अनुसार है, क्वेश्चन नहीं है, अब अंक के अनुसार बता रहा हूँ। यानी कि इतने शायद अंकों पे आपका चयन पक्का होने वाला, पक्का मतलब इतने अगर कट ऑफ इतनी जाएगी, लगभग इतनी जाएगी। और अब किसकी बात करेंगे तो आपकी EW किसकी बात करें भाई, EWS की बात करते हैं। तो EWS की कितनी रहेगी, यानी कि EWS की बात करते हैं आपके, तो वो रहेगी कितनी भाई, बात कर ही देते हैं पूर्ण रूप से आपकी। तो EWS की रहेगी, वो रहेगी आपकी कितनी भाई, EWS की आपकी रहेगी आपके सामने है, नहीं आपके मान लीजिए देखो EWS से कम रहेगी नहीं, 135 के आसपास आपकी, मान लीजिए 135 से लगाकर 130 से 35 आपकी भी रहेगी। यानी कि EWS की 30 से 35 आप मान लीजिए भाई, 130 से 35 आपकी 35 तक में जाएगी। बात करेंगे SC वाले साथियों की, तो वो कितनी रहेगी, SC वाले साथियों की मान लीजिए इनकी गई है 130, तो आप मान लीजिए 35 से, तो आप मान लीजिएगा कितनी 126 या 25 मान लीजिएगा, 27 भी 28 भी हो सकती है, लेकिन आप मान लीजिए 126 से लगाकर 130 तक आपकी भी जाएगी भाई, इतनी तो कंफर्म हैं। अब पिछली कट ऑफ आपके मुताबिक, यानी कि हमारे जो भी SC के साथ इतने नंबर हो रहे हैं, और बता दूं हमारे जो भी SC ST में साथी उनके 130 क्या 140 भी प्लस हो रहे हैं कुछ साथियों के, तो बहुत बढ़िया, आपने बड़ी मेहनत की तभी आपके हो रहे, नहीं तो बाकी किसी के इतने नहीं होंगे। यानी कि 105 से 110 वाले का चयन में लगभग नहीं होने वाला। आप नाराज़ होंगे तो कोई बात नहीं, नाराज़ होंगे तो होंगे, लेकिन चयन क्योंकि पोस्टों के मुताबिक चयन होने वाला है। पोस्ट बढ़ जाए तो क्या पता कट ऑफ घट जाए, वरना आप कट ऑफ बढ़ जाए तो पोस्टें घट जाए, लेकिन पोस्टें आप घटे तो नहीं। लेकिन अब बात करने किन की, उन साथियों की जो हमारे ST के हैं भाई, ST वाले साथियों की वो रहेगी आपकी, मान लीजिए आपकी तो यहाँ पे 126 के आसपास हैं, तो 122 से 120 आप मान के चलिए, 122 से 124 या 25 आप मान के चलिएगा, यानी कि आप 100 मान लीजिए, या फिर 125 के आसपास ये आपकी कट ऑफ रहेगी भाई। क्या रहेगी, ST की 122 से 124 के आसपास, यानी कि मुताबिक कुल मिला के आप मान लीजिए कट ऑफ, एवरेज कट ऑफ की बात करेंगे तो वो रहेगी आपकी, यानी कि
45 से लगाकर, यानी कि कुल कट ऑफ कुल रहेगी वो रहेगी 45 से 55 के आसपास कट ऑफ रहेगी। इनके मध्य आपकी कंफर्म कट ऑफ हो जाएगी। देख लेना लगभग आपकी कट ऑफ आएगी, तब इनके आपके इर्द गिर्द कट ऑफ आने वाली है। या तो 2 अंक इधर या 2 अंक इधर हो सकते हैं, लेकिन कट ऑफ इसी के आसपास आपकी होगी। यानी कि कट ऑफ के बारे में वैसे वीडियो ज़्यादा नहीं आपको देखने चाहिए, वैसे बताना भी, लेकिन थोड़ा बहुत एक बार बता दिया जाए तो ताकि आपके क्या कन्फ्यूजन ना हो। ये आपकी कट ऑफ थी पिछली, आपकी देखो कि पिछली कट ऑफ बताती 130 थी, वो कैसे गई थी, पोस्टें थी उसके मुताबिक गई थी। आपकी पोस्टें देखी ना, केवल मात्र 850 पोस्ट है, तो कट ऑफ आपकी बिल्कुल हाई जाने वाली है, यानी कि थोड़ी तो हाई जाने वाली। पिछली कट ऑफ से आपकी डबल जाएगी। मान लीजिए 130 है तो आपके यहाँ पे 145 तो होगी भाई, 145 से 155 तक इसमें आपकी कट ऑफ होने वाली है। ये अंक के मुताबिक है। क्वेश्चन आपके, तो अगर आप क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन में आपकी होगी वो होगी 125 के आपके कितने बनते हैं, 126, यानी कि 156 अंक बनते हैं भाई, 156 अंक बनते हैं। यानी कि 125 से अगर मान लीजिएगा 125 से या तो आपकी जाएगी 130 तक, या आप अगर मानना चाहें तो 120 से 125 तक, यानी कि मेरी तो ये है, अब आपकी मानेंगे तो यह मान लीजिए, लेकिन यहाँ तक आपकी जाने वाली है कट ऑफ। बहुत ही बढ़िया, यानी कि एग्ज़ाम तो बहुत ही बढ़िया था, पेपर भी बहुत ही बढ़िया था, ज़्यादा इजी बिल्कुल नहीं था। इनके पेपर बढ़िया था। इनके बढ़िया किन के लिए था, जिन्होंने तैयारी कर रखी उनके लिए बढ़िया था, लेकिन जिन्होंने तैयारी नहीं कर रखी उनके लिए बुरा पेपर गया है। तो सिंपल सी बात है, तैयारी करेगा तो सिलेक्शन उसी का होगा। तो आज की कट ऑफ के बारे में वीडियो था। और लास्ट पुनः कहूँगा, जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं तो आज आप एक सारे के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और पुनः कहूँगा, कोई नहीं आपके टक्कर में मत पड़िएगा इस कट ऑफ के चक्कर में, क्योंकि अभी तक लोग 4th ग्रेड की कट ऑफ के चक्कर के सदमे में हैं, उससे भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं कि इनकी कट ऑफ कितनी जाएगी। बार बार यूट्यूब पे सर्च मारते हैं और इसका वीडियो देखते हैं। वो वीडियो देखने से आप अपनी पढ़ाई को जारी कीजिए, बढ़िया तरीके से वापस अन्य भर्ती में लग जाइए, आपका चयन अपने आप हो जाएगा। तो धन्यवाद, बने रहेगा हमारे साथ ऐसे अन्य भर्ती वीडियो, कंप्लीट वीडियो और जो भी अन्य जानकारी उस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।